ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद सदैव आप पर रहे, आपकी अगर किस्मत खराब चल रही है, वक्त खराब चल रहा है, आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सब कुछ गलत हो रहा है और वो कार्य सफल ही नहीं हो रहा है, कोई आपकी इज्जत नहीं करता है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है आपके उल्टे दिन चल रहे हैं तो मेरे देव आदिदेव महादेव जी का ये आशीर्वाद लेकर के देखिएगा, आपके सारे दिन सुधर जाएंगे, आपकी किस्मत चमक उठेगी, आपकी तरक्की होने लगेगी, आपका जो बुरा वक्त है वो टल करके आपका ऐसा वक्त बदल जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। छोटा सा उपाय करना है, मात्र एक वाला उपाय। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखें, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, और जो लोग भी प्रैक्टिकल करते हैं उन्हें 100% इसमें सफलता मिलती ही मिलती है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके वक्त को तो बदलेगा ही, साथ ही आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना और तीसरा उपाय जरूर सुन करके जाना, बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सुंदर उपाय है। सावन के महीने में जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, धन की कभी कमी नहीं रहती है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले वाले उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आपके जीवन में आपके उल्टे दिन चल रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है ना, कि जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, नौकरी के लिए जाते हो वहां नहीं मिल रही है, कोई आपकी इज्जत नहीं करता है, आपकी बात को कोई महत्व नहीं देता है, तो छोटा सा उपाय करना बस मात्रा। क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको सावन के महीने में इस वाले उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इसी का जो फल है वो दुगना प्राप्त होता है अगर आप इसे प्रदोष के दिन सावन के महीने में, या फिर अगर आप इस वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन करेंगे तो इसी का फल आपको दुगना फल प्रदान होता है। ठीक है, आपको इस तरीके से लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र। एक बेलपत्र आसानी से मिल जाएगी। ध्यान रखना बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आपको लेना होगा एक आखा चावल का दाना। गुरुदेव ने बताया आखा चावल का दाने का मतलब क्या है कि कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए। ठीक है ना, अक्षत मतलब जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसा चावल आपको लेना है। ठीक है, और इसी के साथ आपको लेना होगा एक सफेद फूल, है ना, क्या लेना होगा, एक सफेद फूल। अब ध्यान रखना, काफी सारे लोग है ना गलती से ये भी कर सकते हैं कि वो सफेद फूल की जगह ये वाला सफेद फूल ले लें जिसे हम केतकी का फूल कहते हैं। ये केतकी का फूल महादेव जी को समर्पित नहीं किया जाता है। अगर आप गलती से भी इसे समर्पित कर देते हैं तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है ना। इसके पीछे की एक पूरी कहानी है कि केतकी का जो सफेद फूल होने के बावजूद भी महादेव जी को क्यों नहीं चढ़ता है, क्योंकि केतकी ने एक बार झूठ बोल दिया था। उन्हें यह बोल दिया गया था कि आप ऐसा कह देना कि हमने महादेव जी का अंत देखा है, जबकि मेरे देव आदिदेव महादेव जी तो अनंत हैं। इन्होंने बोला कि नहीं, मैंने महादेव जी का अंत देखा है, ऐसा झूठ बोला था इन्होंने, और इसी वजह से इनको श्राप है कि ये कभी भी महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर केतकी का फूल समर्पित नहीं होता है। ठीक है, तो गलती से भी केतकी का मत लेना। इसके अलावा आपको जो सफेद फूल मिले वो आप ले लेना। ठीक है, तो ये हो गया ना एक वाला उपाय। एक तो हो गई बेलपत्री, एक हो गया चावल का दाना, और एक हो गया सफेद पुष्प। ठीक है, और एक ले लेना आपको तांबे का लोटा जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना। ठीक है, इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। आपको क्या करना होगा, जो आपने 1 लोटा जल लिया है ना, इसी 1 लोटे जल के अंदर सबसे पहले, देखो क्रम याद रखना, सबसे पहले आपको डालना होगा एक चावल का दाना, है ना। क्या डालना होगा, एक चावल का दाना। क्रम का भी देखिए, पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है तो उपाय भी एक नियम की तरह से ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको क्या डालनी होगी, बेलपत्र। दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर आपको डालना होगा फूल। अपनी कामना कह करके यहाँ पे फूल डाल देना। ठीक है, और इन पूरे लोटे को आपको चढ़ा देना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान रखना, आपको यहाँ पर उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है, और उस 1 लोटे जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना है। तेज तेज समर्पित मत करना, धीरे धीरे समर्पित करना। कब करना है ये वाला उपाय, प्रदोष काल में। अब ध्यान से सुनना, प्रदोष काल में जब आप इस जल को समर्पित करेंगे तो ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा।
ठीक है ना। अब ये जो जल नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको क्या करना होगा, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना और थोड़ा सा जल लेकर के उस वाले जल को आपको अपने 3 स्थानों पर लगाना है। कहां कहां पर? सबसे पहले अपने मस्तक पर लगाना, उसके बाद आपको अपनी आंखों पर लगाना है और तीसरे नंबर पर आपको अपने कंठ पर लगाना है। जो व्यक्ति इस वाले उपाय को ऐसे करना स्टार्ट कर देता है, उसके ऐसे दिन सुधरने लगते हैं कि जैसा संभालो महादेव जी ने सारी कृपा उसी के ऊपर बरसा दी हो। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला उपाय होगा आपकी धन प्राप्ति के लिए। किसके लिए होगा? धन प्राप्ति के लिए। अगर आपको लगता है माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में है ही नहीं है, कारोबार स्टार्ट करते हो होता ही नहीं है, धन कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्च होता ही चला जा रहा है, धन की बहुत ज्यादा समस्या है घर में, जीवन में, तब आपको ये उपाय करना होगा। सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, किसी भी दिन कर लेना, और सावन की शिवरात्रि और एकादशी आ रही है, उस दिन इस उपाय को करने से चूक मत जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है आपको? 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। ठीक है, कहाँ का जल लेना है? अपने घर का। देखिए, गुरुदेव हमेशा कहते हैं अपने घर का जल लेकर के जाओगे तो मेरे बाबा आपको उसका करोड़ों गुना फल प्रदान करेंगे। इसी के साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब भैया शहद कितना चाहिए? 2 से 4 बूंद, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपको लेनी होगी थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, है ना, पिसी हुई हल्दी। कितनी? 1 चुटकी। कितनी लेनी होगी? 1 चुटकी। और उसके बाद में लेनी होगी 1 बेलपत्र। ध्यान रखना, बेलपत्र कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, बेलपत्र ले लेना। इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उत्तर दिशा की तरफ फेस करके आपको यहाँ पर बैठ जाना है ना। बैठ जाने के बाद सबसे पहले एक काम करना, वो जो आपने बेलपत्री ली है उससे पहले तो साफ और स्वच्छ जल से आपको साफ कर लेना है। ठीक है ना। और साफ करने के बाद में आपको क्या करना होगा? जो आपने शहद लिया है, इसी शहद के अंदर आपको हल्दी मिलानी है। जो 2 से 4 बूंद शहद लिया है, उसी शहद के अंदर आपको हल्दी मिलानी है और उससे आपकी एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट से आपको क्या करना होगा? इस हल्दी के ऊपर, है ना, इस बेलपत्री के ऊपर आपको जो बड़ी वाली पत्ती है ना, बीच वाली पत्ती, उसके चिकने हिस्से की तरफ आपको यहां पर लिखना होगा श्री। चाहे वो दिखाई दे या ना दे, लेकिन आपको श्री लिख देना है। अपने मन में इस वाले मंत्र का स्मरण करते हुए श्री 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 श्री, या फिर ओम नमः शिवाय करके बस केवल अपने हृदय में रखना कि मैंने आपके यहाँ पर ये श्री लिखा है और इस जगह पर आपने यहाँ पर ओम लिखा है। ठीक है ना, ऐसे करके आप लिख देना। ये एक काम तैयार हो गया। उसके बाद में सबसे पहले आपको करना क्या होगा? जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, वो 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए ये कर दोगे। उसके बाद में जो आपने बेलपत्री तैयार की थी, इस बेलपत्री को इस जगह से पकड़ना है। ध्यान रखना, पकड़ने का भी एक नियम है। इस जगह से पकड़ना है और 2 उंगलियों से पकड़ोगे। एक तो अंगूठा, दाहिने हाथ के अंगूठा, और साथ ही साथ अनामिका उंगली। इन दोनों से आपको पकड़ना है और इन दोनों से पकड़ के आपको शिवलिंग की पर जो महादेव जी की सबसे छोटी पुत्री है माता अशोक सुंदरी का स्थान, वो होता है ये वाला। आपको इस वाले स्थान पर उस बेलपत्र को समर्पित करना होगा इस तरीके से कि आपने जो श्री और ओम लिखा है वो रहे नीचे की तरफ और जो डंडी रहे वो रहे जलाधारी की तरफ, है ना। ध्यान रखना, जब आप इसे रख रहे होंगे तो यहीं पर टच करवा करके आपको पकड़े रहना है और आपको अपनी मनोकामना यहीं पर बोल देनी होगी, अपना नाम और गोत्र बोल करके, है ना, कि मेरे घर में जो है पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, धन नहीं आ रहा है, माता रानी कुछ ऐसा कीजिए, महादेव जी से कहिए कि वो मेरी समस्या को दूर करें। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा सृष्टि का भार सावन के महीने में महादेव जी के ऊपर होता है ना। और जो भगवान विष्णु होते हैं वो देव शवनी 11 के बाद में सो जाते हैं, आप सबको पता है। तो मेरा देव आदिदेव महादेव ही एक ऐसा जरिया है जो कि आपके सारे तरक्की के मार्गों को खोलेगा। ठीक है, यहाँ पर समर्पित करके और अब महादेव जी से अपनी कामना कह के, धन की समस्या के बारे में कह करके और आपको वापस चले आना है। सावन के महीने में कम से कम जो व्यक्ति 3 शिवरात्रि ये वाला उपाय कर लेता है, भाई 2 शिवरात्रि तो आपके सावन के महीने की आ जाएगी इस बार, वो कर लेना और एक और शिवरात्रि कर लेना, धन की समस्या जीवन के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ये बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय, मैं सब लोगों को बोलूंगा। मैं पहले इस वीडियो को बना रहा हूं, इस वाले उपाय को मात्र शिवरात्रि के दिन किया जाता है। किस दिन किया जाता है? शिवरात्रि के दिन। जो भी मासिक शिवरात्रि आ जाए उस दिन इस वाले उपाय को करना है। ध्यान से सुनना, लगातार आपको 3 शिवरात्रि इस छोटे से उपाय को करना है। आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, किसी भी तरीके का, चाहे मनोकामना, चाहे धन, चाहे
बीमारी, चाहे कष्ट, चाहे लड़ाई झगड़ा, कलेश, सुख समृद्धि, सब कुछ खत्म मात्र इस एक उपाय से। शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना होगा। देखिए करना कैसे होगा, ध्यान से सुना। लगातार 3 शिवरात्रि, और सावन के महीने की शिवरात्रियां हैं, बहुत ही ज्यादा अचूक संयोग बन रहा है। आपको करना क्या होगा, इस तरीके से आपको 3 दीपक तैयार करने होंगे। 3 दीपक कौन कौन से लेने हैं? पहला, देखिए ध्यान से, 3 दीपक तैयार करने हैं। पहली चीज, इसके अंदर डालोगे आप गाय माता का घी, है ना, और जो बत्ती लगाओगे वो लगाओगे गोल बत्ती, ठीक है ना। और दीपक होना चाहिए मिट्टी का, ठीक है ना, कोई सी भी मिट्टी का दीपक। ऐसे 3 दीपक तैयार करना, और कोई सी भी शिवरात्रि से आप स्टार्ट करना। लगातार 3 शिवरात्रि आपको करना होगा, अपनी कामना कहते हुए, जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है या फिर जो भी आप चाहते हो, आपके हृदय की बात। पहला दीपक आपको लगाना होगा प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, ठीक है। दूसरा दीपक लगाना होगा आपको आंवले के वृक्ष के नीचे, और जो तीसरा दीपक लगाओगे आप, वो लगाओगे भगवान शिव मंदिर के चौखट के बाहर, मतलब यहां पर आपको वो तीसरा दीपक लगाना है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में इन 3 जगहों पर दीपक लगा देता है, मेरा देव आदिदेव महादेव उस पर कृपा बरसा देता है। और ये मान लो, गुरुदेव ने कथा में बताया था कि जो व्यक्ति लगातार 3 शिवरात्रि इस उपाय को कर लेता है ना, वो जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटता है, वो जीवन में उन्नति के मार्ग पर बढ़ता ही चला जाता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।